हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हमारे चैनल पर है, हमने अपलोड कर दिया है। आप उसको देखो, पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करो, फिर हम करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। सारी इक्वेशन यहीं पर लिख डाली उसने। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, जब भी पता ना चले कि स्टेटमेंट कैसे बनानी है तो थोड़ा सा लिख लो। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज का मतलब है इक्वल, ट्वाइस मीन्स दो बार, तो 2 टाइम कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, अब उसने बोला है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अब हम क्या करेंगे, हम दोनों वेरिएबल, एक वेरिएबल है नोटबुक और एक है पेन, दोनों वेरिएबल को लेट कर लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज, लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज x एंड कॉस्ट ऑफ पेन इज y। ये हमने लेट कर लिया। अब इस इक्वेशन में फिट कर देते हैं। नोटबुक 2 टाइम पेन, तो x इक्वल टू 2y आ गया। x माइनस 2y इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड दिस इज द इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.1। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c एंड इंडिकेट द वैल्यूज a, b एंड c। हमें बोला है कि जो इतनी सारी इक्वेशंस हैं इनको इस फॉर्म में लिखिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 में लिखिए और a, b, c भी बताइए क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 बार। तो बेटा यहाँ पर ये तो सही है, अगर हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो कांस्टेंट हमको इधर ले आए हैं। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। a है हमारा 2, b है 3 और c है माइनस 9.35 बार। ठीक है, तो सारी वैल्यूज हो गई और हमने इस इक्वेशन को भी लिख दिया। अब इसी तरह सेकंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में है x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। ये तो सीधा सीधा है वैसे ही जैसे हमें पूछा गया है। तो x के साथ 1 है, y के साथ माइनस 1/5 है और 10 बेचारा अकेला है। ठीक है, अब इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। a है हमारा 1, b है माइनस 1/5 एंड c इज माइनस 10। ठीक है, अब थर्ड पार्ट करते हैं। इन थर्ड पार्ट we have given 2x plus 3y is equal to 6। अब ये दिया हुआ है हमें, ठीक है तो इसी का ही भाई। अब इस 6 को उठा के उधर वाली साइड भेज देंगे, इसका साइन हो जाएगा चेंज। अब इसको लिख देंगे, इससे कंपेयर करेंगे। a इज माइनस 2, b इज 3, c इज माइनस 6। हो गया, डन। फोर्थ पार्ट है x इक्वल टू 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म तो है ही नहीं भैया, तो 0 लिख देंगे अगर नहीं है। a इज 1, b इज माइनस 3 एंड c इज 0। बस डन। नाउ इन फिफ्थ पार्ट वी हैव गिवन 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। बेटा करना सब में यही है, अगर कोई समान इधर है उधर ले जाना है, ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में शो कर देना है और फिर a, b, c लिख देने हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आते हैं, बहुत रेयर है आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाए, पर अब हमें एक्सरसाइज में दिया है तो करना है, सीखना है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कुछ फ्रैक्शनल में, कुछ सॉल्व करने के लिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आते। तो जब आ जाते हैं तो फिर बच्चे अगर ना करें तो भी 1 मार्क चला जाता है। अब इसको देखो, यहाँ पर y है ही नहीं, तो यहाँ क्या रहेगा, y को हम लिख देंगे 0 इंटू y। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो a है हमारा 3, b इज 0 एंड c इज 2। सिक्स्थ पार्ट भी हो गया। अब इन सेवंथ पार्ट
हमें दिया हुआ है y माइनस 2 इज 0। अब यहाँ पर x मिसिंग है, तो 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2। तो a है 0, b है 1, c है माइनस 2। ठीक है, अब 8th पार्ट 5 इज इक्वल टू 2x। अब 2x को इधर ले आते हैं, थोड़ा इसको हमने सजा के लिख दिया, 2x पहले लिख दिया, 5 बाद में लिख दिया, जैसा कि ये ऑर्डर चल रहा था। अब y तो है नहीं, तो 0 इंटू वाई प्लस 5। तो a इज माइनस 2, b इज 0 एंड c इज 5। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.1 जिसके 8 पार्ट थे और एक क्वेश्चन था। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।